अस्मि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवस्मि गुह्यं नाम ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। यस माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। ब्यूटीफुल माता जी। अराजकता में दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनमें मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और विधि बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। ब्यूटीफुल माता जी। सो इसका पहले शुरू का ट्रांसलेशन ले लेते हैं। दंडो दमयताम अस्मि मतलब दंड, दमन के समस्त साधनों में मैं हूं। नीति रश्मि जिगीषता मतलब नीति हूं मैं जीतने की इच्छा करने वालों में। मौनम चैवस्मि गुह्यम नाम मतलब मैं मौन हूं, मैं मतलब मैं चुप भी हूं गुप्त रखने वाली बातों में। ज्ञानम ज्ञान बताम अहम मतलब ज्ञान ज्ञानियों में मैं हूं। तो अराजकता का जस्ट मोमेंट। तो अराजकता का दमन करने वाले साधनों में दंड हूं, जीतने की इच्छा करने वालों में नीति हूं, गोपनीय रखने वाले भावों में मैं मौन हूं, तथा ज्ञान वालों का ज्ञान भी मैं ही हूं। तो भगवान वापस से अब चार विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पहला दंड, कि दंड में भी मैं हूं। विजय, दूसरा विजय। तीसरा सीक्रेट, चौथा नॉलेज। ये चारों में मैं हूं। अब किस प्रकार से मैं हूं ये अभी बता रहे हैं। तो दुष्टों का दमन करने के लिए जो दंड दिया जाता है वो मैं हूं। अब ऐसा होता है कि समाज में बहुत तरीके के लोग होते हैं, और उन तरीकों के लोगों को अलग अलग तरीका होता है उनको अपने पक्ष में लेने का, या उनको उनका मन जीतने का अलग अलग तरीका होता है। जो जिस तरीके से समझे उसको उसी तरीके से समझाना पड़ता है अपने पक्ष में लेने के लिए। अपना पक्ष मतलब द द राइट, जो राइट है उसमें लेने के लिए, जो कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का पक्ष है उसमें लेने के लिए। तो जैसे बहुत तरीके कुछ लोग सज्जन होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं, तो उनको फिर सम्मान दिया जाता है, उनके सामने दीन बन के रहा जाता है, तो फिर वो हमारे पक्ष में आ जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं वो बहुत लोभी होते हैं, उनको क्या कंट्रोल करता है, उनको धन कंट्रोल कर सकता है, तो उनको धन से कंट्रोल किया जा सकता है और अपने पक्ष में लिया जा सकता है। कुछ लोग विद्वान होते हैं, उनके सामने अच्छा गुड डिस्कशन किया जाता है, तर्क रखा जाता है, उससे फिर वो प्रभावित होते हैं और वो फिर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, उससे वो खुश हो जाते हैं और फिर वो हमारे पक्ष में आते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग दुष्ट होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको ना तो मनाया जा सकता है और ना ही उनको समझाया जा सकता है। तो फिर ऐसा क्या होता है, ऐसे में उनको फिर पनिश किया जाता है, उनको दंड दिया जाता है, परंतु नीति पूर्वक दंड, उनको दंड दिया जाता है। और जो दंड दिया जाता है इस भाव से कि उनको सुधार सके, उनको हर्ट करने के लिए नहीं, उनको टॉर्चर करने के लिए नहीं, परंतु जो दंड दिया जाए या जो पनिशमेंट दिया जाए इस भाव से कि उनको सुधारा जा सके, तो ऐसे दंड को भगवान कहते हैं वो मैं हूं। वो सुधार जो उनमें आएगा उस दंड से, वो फिर भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। और राजा का कर्तव्य है कि दंड देकर सुधार करना। यदि से तो राजा राजा ऐसे दंड देकर सुधार नहीं करता है तो प्रजा भी उससे खुश नहीं होती है। तो ये दंड देकर सुधार करना, भगवान जी बोल रहे हैं जो जो दंड है सुधार के लिए, वो दंड में, वो पनिशमेंट में वो मैं हूं। अब जो आने वाला जो अवतार है भगवान का, जो कल की अवतार है, वो भी इसी प्रयोजन से, उसका मुख्य प्रयोजन भी यही है, सुधार का, दंड देने का, यही उनका प्रयोजन है। अभी जो आया था इसके, जो अभी कलयुग का जो पहले जो छन्ना अवतार था वो कौन सा अवतार था, जो कलयुग में भगवान किस रूप में आए हैं, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। यस। तो उनका जो अपियरेंस डे था वो होली वाले दिन था,
वो होली का दिन पूर्णिमा का दिन होता है। तो 1486 में उनका अपीयरेंस हुआ था और वेस्ट बंगाल में उनका अपीयरेंस हुआ था। तो वो अपीयरेंस किस लिए हुआ था? वो दंड देने के लिए नहीं अपीयरेंस है, वो वाला अपीयरेंस दंड देने के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही वो करुणामय अपीयरेंस है। वो दंड उन्होंने दूसरे दूसरे अवतारों में दिए, पर ये वाला अवतार उनका बहुत ही करुणामय अपीयरेंस है। सो इसलिए ये भी कहा जाता है कि अपने ऑल्टर में अगर आप कुछ भी ना रखें तो एटलीस्ट चैतन्य चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनका जरूर रखिए, क्योंकि ये अवतार करुणामय अवतार है। जितने हम गिरे हुए हैं उतना ही भगवान और सुंदर तरीके से हमें उठा करके भक्ति में लेकर के आते हैं और सही राह पे चलने के लिए वो बल भी देते हैं। ठीक है। जैसे जो जगाई बताई थी वो बहुत ही बहुत बहुत उन्होंने बहुत सारे सारे गलत काम वो करते थे, सारे गलत काम करते थे। तो एक बारी जब उन्होंने एक अपने जब नित्यानंद प्रभु कह रहे थे, नित्यानंद प्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु के साथ जो है वो नित्यानंद, बलराम। वो बलराम, ठीक है। तो एक बार नित्यानंद प्रभु जगाई मताई को कह रहे थे कि तुम भी नाम लिया करो, तुम भी कीर्तन करा करो और ये सही रास्ता है। तो उन्होंने उनको मारने के लिए डंडा ही उठा लिया था, मार भी दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि वो अपने अपने सुदर्शन चक्र को कह रहे थे कि इनको खत्म कर दो। तब नित्यानंद प्रभु ने उनको रोक लिया था और उनको कहा था कि इनको, ये प्रभु, इस बार आपका जो अवतार है वो दंड देने के लिए नहीं है परंतु करुणा बरसाने के लिए है। तो ये कह के उन्होंने उनको रोक दिया था और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। किसको? जगाई मताई को। वो कौन थे? वो बहुत ही फॉलन सोल थे, वो सारा कुछ गलत करते थे। चीटिंग, गलत बोलना, विमेन के साथ बहुत अत्याचार करते थे, सब कुछ करते थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया और गले लगाने के बाद भी क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का कलर डार्क हो गया था उस टाइम पर और उनका जगाई मताई का फेयर हो गया था। और फिर उसके बाद में जगाई मताई को इतना अच्छा एसोसिएशन मिला कि उन्होंने भक्ति ही नहीं करी, उन्होंने बाद में उनका बहुत अच्छे से प्रचार भी किया था। तो ये बात होती है कि जो दंड देने में जो सुधार के लिए जो दंड दे रहे हैं वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। तो एक्चुअली में जो अधर्म को मिटाने के लिए जो कार्य किया जाए तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म के व्याख्यान में आता है। तो इसी तरीके से हम कई बार देखते हैं, हम कई बार हम सोचते हैं इतनी तो चीटिंग करी है कृष्ण ने। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कितनी चीटिंग करी है कृष्ण ने? कोई कम चीटिंग करी है? बहुत सारा शिखंड, मतलब बहुत सारी चीटिंग, अश्वत्थामा के लिए उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने शिखंडी से भीष्म को किल करवाया। जयदत्त को जब करना था तो उन्हें सूरज को छुपा दिया था। और जब कर्ण को उनको मरवाना था अर्जुन से, तभी भी उन्होंने जब वो कर्ण निहत्था था, जब रथ में नहीं था, जब वो विद्या को, उसको श्राप था कि विद्या को एक टाइम पे जब बहुत जरूरत होगी तो वो भूल जाएगा, वो सब था, तब तभी उसी टाइम पे उन्होंने अटैक करवाया। सो ये सब षड्यंत्र, ये सब स्ट्रैटेजाइज उन्होंने करा। क्योंकि क्या है, अधर्म, भगवान कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का क्षय होता है तब मैं आता हूँ। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हमें सिर्फ अधर्म ही अधर्म करना चाहिए जिससे भगवान आए? ऐसा नहीं होता। ये सिस्टमैटिकली होता ही चला जाता है। जब एक टाइम आता है अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब भगवान अपीयर होते हैं खुद और अधर्म का नाश करते हैं और धर्म का की स्थापना करते हैं। सो भगवान ये कह रहे हैं कि अधर्म को हटाने के लिए कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जो डिमोनिक होते हैं या जो आसुरी होते हैं खाली वो ही गलत काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम, मतलब हम क्या, मतलब जो भी बहुत ज्यादा दैवीय प्रकृति के भी होते हैं, जो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो इतने ज्यादा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंध जाते हैं कि उसके ऊपर एक और विजडम होती है, वहां तक वो पहुंचते नहीं है। वंस अगेन, कई बार हम अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्रत और नियम, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में इतने फंस जाते हैं कि हमको विजडम, वाइज होके सोचने की जो क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है। ऐसा कभी हुआ है महाभारत में? हमने कभी देखा है कि किसी ने अपने रूल्स में बंद करके जो अधर्म हो रहा है उसको कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी मिटाने का साहस नहीं दिखाया? कोई ऐसा, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है तो भीष्म से। पितामह बिल्कुल, द्रौपदी एब्सोल्युटली माता जी, बिल्कुल करेक्ट माता जी। भीष्म द्रोणाचार्य। पितामह, भीष्म, यस, भीष्म पितामह एब्सोल्युटली वो सब सभा में थे।
तो वो बंधे हुए थे, वो अपने उससे वचन से बंधे हुए थे कि मैं जो रूलिंग किंग होता उसी को सपोर्ट करूंगा मैं। तो इसलिए ही डिड नॉट सी कि द्रौपदी के साथ क्या हो रहा था, उनको बोलना था पर वो नहीं बोले क्योंकि वो बंधे हुए थे। सो ये सब ऐसा नहीं है, कृष्ण ये सारे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमको एजुकेट करने के लिए कि दिस इज एक्चुअली भगवत गीता इज आर्ट ऑफ लिविंग। भगवत गीता वो आर्ट है कि जब हम जीना नहीं, हम मरने की तैयारी करते हैं। मरने की तैयारी करते हैं, जी तो हम बर्थ जिस दिन से हो गया उस दिन हम एक एक मिनट एक एक क्षण हम मर ही रहे हैं, मरने के पास ही पहुंच रहे हैं। परंतु हमें क्या लगता है, हम तो यहाँ पे हमेशा के लिए आए हैं, तो हम यहाँ पे कैसे सुख से रहें ये सोचते हैं। जो सच वो है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस लिए आए हैं कि हम अपने कर्मों की शुद्धि कर सके और भगवत प्रेम वापस से पा सके, और फिर इसी जन्म में हम वापस लौट जाएं। पर हम वो नहीं करते, हम इस जन्म में अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे, सब जीवन को कंफर्टेबल कैसे बनाना है वो करेंगे, इतनी विद्या करेंगे कि हम जहाँ खड़े हो जाएं वहां पे सारे लोग हमारा आदर सत्कार सम्मान करें। हम इसी को ही बेस्ट करने में लगे हुए हैं, हम इसके बाद की जर्नी को हम करते ही नहीं है, आगे हम सोचते नहीं है। ठीक है, अब आगे भगवान कह रहे हैं कि जो आ, जीतने की इच्छा, सेकंड लाइन में बोल रहे हैं कि जीतने की इच्छा सबको होती है। कौन हारने के लिए काम करता है या कौन दुख प्राप्त करने के लिए काम करता है, सब जीतना चाहते हैं। तो ये एक इच्छा सब में है, कोई कार्य कर रहा है जीतना चाहता है, कोई वो सुख सब चाहते हैं, सब जीतना चाहते हैं। परंतु जीत जो नीति पूर्वक हो, जिसमें मोरालिटी हो, उस जीत में मैं हूं। जो नियम से जीता जाए वो नियम मैं हूं, जो मोरालिटी से जीता जाए वो मोरालिटी मैं हूं। जीतना आवश्यक इतना नहीं है जितना कि नीति पूर्वक जीतना आवश्यक है। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? लास्ट में तो जो जीता वही सिकंदर, यही तो कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर, बाकी फालतू आपने कुछ भी एफर्ट्स करे क्या मतलब? नहीं, भगवान कहते उस जीत में मैं नहीं हूं। तो अगर तुम मेरे को अपने साथ रखना है तो नीति पूर्वक ही जीतना होगा, तभी मैं हूं। वही सही है और वही विजय सही है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था, हर कार्य, हर काम जो भी हम करते हैं, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये हम कार्य कर रहे हैं। इवन हम भक्ति में अगर हम आते हैं, हम भक्ति में भी अगर आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भक्ति में आने का मिशन क्या है, क्यों हम भक्ति में आए। ये गोल जरूर हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि हम भक्ति में आए क्यों हैं। और अगर अब आ ही गए तो सेकंड स्टेप होता है कि यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, भाई क्या नियम फॉलो करने पड़ेंगे, हम ये सोचने की कोशिश करते हैं, हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम मिशन सोचते हैं कि किसी भी कार्य का मिशन क्या है, क्यों, वाई एम आई हियर, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है कि इस अगर हम आ ही गए तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, टू। एंड थर्ड क्या है, फिर इससे होगा क्या, इससे क्या पर्पस अचीव होगा। भक्ति में आ गए हैं, मिशन क्या है, ये हमें पूछना है अपने आप से, जरूर पूछेगा। हमारा मिशन क्या, आए हैं तो मिशन क्या है? क्या सिर्फ हमें हमें टाइम पास करना है, या मन को बहुत शांति मिलती है इसलिए हम आ जाते हैं? अच्छा ठीक है, कुछ बुरा नहीं कर रहे ना इसलिए तो आ रहे हैं, अब कुछ कर ही रहे हैं ना से तो कुछ हाई अच्छा है। हमें अपना मिशन सोचना है, यदि से तो हमारा मिशन हाई है तो हमारा फिर हमें फिर रूल्स भी फॉलो करने हैं, फिर हमें तभी हमारा पर्पस अचीव होएगा। ठीक है, तो ये सबसे पूछना चाहिए। जैसे कि आप बताओ कि आपका भक्ति में आने का मिशन क्या है, एनीबडी कैन जस्ट से कि भक्ति में आने का मिशन क्या है, क्या होता है भक्ति में आकर के, क्यों आ रहे हैं हम भक्ति में? किसी को हो सकता है स्वर्ग ही जाना हो भक्ति में आकर के, किसी को हो सकता है कि भाई पुण्य का काम है तो वो ही कर सकते हैं, किसी को हो सकता सेल्फ है कि रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, वेरी नाइस। आत्मा को आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जानने की क्षमता। फिर जब अपने आप को जानेंगे तो अपना रिश्ता भगवान से जानेंगे, जब अपना और भगवान का रिश्ता जानेंगे तो समझ में आएगा भगवान है कौन, ये जो जिनसे हम रिश्ता बना रहे हैं कि भगवान है कौन। और जब हम भगवान को यानी कि कृष्ण को जानने की कोशिश या प्रयास करते हैं तो हम सारे सब्जेक्ट मैटर्स को अपने आप जान जाते हैं, सब चीजों को जान जाते हैं, क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, रियलाइजेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो एनीवे, सो दिस इज द थिंग, वेरी नाइस। एंड आगे बढ़ते हैं, आगे भगवान बोल रहे हैं कि मौन, जो चुप्पी है वो मैं हूं। क्या होता है कि ये हमेशा कहा है कि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, यस ऑफ कोर्स हमें सच बोलना है, यस ऑफ कोर्स हमें वो ही बोलना है जिससे अगले का बेनिफिट हो, वो सच जिससे अगले का बेनिफिट हो, सच बोलना है। परंतु इट शुड बी पैलेटेबल, मतलब अगला वो उसको ग्रहण कर पाए, उसको उसका टेस्ट ले पाए। ये नहीं कि हमने तो सच बोल दिया, तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे तुम जानो, हमारा काम था सच बोलना। नहीं, सच बोलना है,
शुद्धता रखनी है, परंतु इस तरीके से बोलना है कि अगला भी उसको रिसीव कर पाए, है ना, वो हर्ट ना हो। ये जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना सच बोलना जरूरी है। अब भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मौन है, जो चुप्पी है, जो साइलेंस है, वो मैं हूं। क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस एनर्जी को कंजर्व करनी चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने से क्या होता है, हम कई बार कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो कि हमें गुप्त रखनी चाहिए, हम वो वाली बातें भी बोल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वो जो चुप्पी है, उस उसके वो मैं हूँ। हमें बोलने की इच्छा, हमें बहुत मन करता है कि उसको तो हम जवाब दे देते हैं। कई बार हम बाद में सोचते हैं कि वो उसको हमने ऐसे बोल दिया होता है, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप जब आपने अपने आप को द अर्ज टू स्पीक को कंट्रोल कर लिया, जब आप चुप रह गए, तो वो जो चुप्पी में भगवान कहते हैं वो मैं हूं। सो हमें अपनी स्पीच को बहुत कंट्रोल करना चाहिए हर वक्त। जैसे होता है ना, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कोई लोग बहुत बोल रहे हैं और बहुत बोल के वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फालतू। यहाँ पर हमारा जो आए हैं, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं आए हैं। वी हैव नॉट कम हियर टू अट्रैक्ट पीपल। हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअल गुरु को, और गुरु से फिर कृष्ण को अट्रैक्ट करना है। हम यहाँ पे समाज में पॉपुलर होने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों से वाहवाही लूटने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। चाहे फिर वो स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों ना हो, चाहे वो बहुत लच्छेदार बातें क्यों ना करते हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कि ही इज द क्या रौनक लगाता है। हम रौनक लगाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। क्या क्या बोलते हैं कि ही इज द हार्ट ऑफ द सोशल गैदरिंग, ये सब के लिए हम नहीं है। हाँ, हमें अपने स्पीच को बहुत कंट्रोल करके फिर बोलना है, ठीक है। तो अब ये भी नहीं कि हम चुप हो जाएं, कि हमने जैसे कई लोग ले लेते हैं मौन व्रत ले लेते हैं। तो मौनी वो नहीं है जो चुप हो गया है। मौनी का नाम वो होता है जो कि कृष्ण के लिए, कृष्ण के बारे में ही बोलता है, वो मौनी है। भगवान ने अगर स्पीच दी है, तो उसका उसका सही, सब कुछ भगवान के लिए, सब कुछ भगवान से है, सब कुछ भगवान के लिए। अगर बोलने की क्षमता दी है तो चुप रह के डोंट बी अ फूल, है ना। बोलना है तो कृष्ण के लिए बोलना है। और बोलते बोलते आप बहुत अच्छा बोलेंगे, एज एन लाइक आप बहुत ज्ञान की, विज्ञान की बातें बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं, मतलब अगर आप खाली कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो आपको लोग राइट ऑफ कर देंगे कि ये तो खाली बोरिंग बातें करते हैं ये लोग, तो नहीं। आप में वो क्षमता आएगी कि हर चीज को कैसे आप वाइजली डिसीजन ले सके। आपको डिसीजन लेने की क्षमता आएगी, आपको ओरेटरी स्किल्स आएंगे, आप सही बातों में अपना मुंह खोल पाएंगे, ठीक है। नहीं, कई बार लगता है ना कि बेकार ही बोली, मैं क्यों बोला मैंने ऐसे। तो वो सब हमारा फिर वो बहुत अच्छे से हम कैलकुलेट करके बोल सब पा सकते हैं। तो ये हो जाता है। तो कंट्रोल ऑफ टंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कर्म जो होते हैं ना हमारे, कर्म हाथ से नहीं होते। हम सोचते हैं हमारे हाथ से कर्म, हम कर्म कर रहे हैं, हम हाथ से कर रहे हैं, हमारे हाथों से हम कर्म कर रहे हैं, नहीं। हम कर्म अपनी जीवा से करते हैं, ठीक है। हम कर्म अपनी जीवा से करते हैं। सो वाचो वेगम बोला गया है, वाच स्पीक लेस, कम बोले, ठीक है, क्योंकि मौन में मैं हूं। सो भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे जब हमें पनिशमेंट मिल रहा है तो उसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए, नंबर वन। सेकंड क्या बताया कि हमें अपनी विजय को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, उस तरीके से विजय को प्राप्त करना चाहिए कि जिसमें कृष्ण हो, मोरालिटी हो, ठीक है, वो मोरालिटी डायल्यूट ना हो। टू, थर्ड क्या बोला है कि हमें साइलेंस मेंटेन करना है, हमें सीक्रेसी मेंटेन करनी है। जो चीज गुप्त रखने की है उसे गुप्त ही रखना है, हर जगह सब बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। और फोर्थ क्या बताया भगवान ने, भगवान ने बताया कि विजडम, अपने विजडम को यूज करो। सबसे बड़ी विजडम क्या है, ये समझ पाना कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये स्पिरिट सोल है। तो हमें हर कुछ बॉडी के लिए नहीं करेंगे, बॉडी से जो रिश्ते हैं उसको निभाएंगे, अपनी बॉडी को सुंदर तंदुरुस्त रखेंगे, नहीं रखना है। तभी जब बॉडी तंदुरुस्त रहेगी तभी तो जीवात्मा उसमें रह पाएगी, नहीं तो कैसे रहेगी, ठीक है ना। इसलिए वो जरूरी है, परंतु वो ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैं वो करें, अगर हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको प्रमोट करते हैं, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं, कृष्ण ग्लोरिफिकेशन, ठीक है। फिर मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ऐसे कंबल बांटी हूँ, मैं हम तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं, वैसे करते हैं। इससे क्या हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। हम अपने आप को खुश करें, हमने तो कर दिया, वो जाने उसका काम जाने कैसे।
हमको समझ ही नहीं कि कर्म तो हमें भी लगेंगे, जो वो कर रहा है उसके कर्म तो हमें भी लगेंगे, वो जाने उसका काम जाने नहीं होता है, उस वो जो करेगा उसके कर्म फिर हमें भी लगेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के दान देना चाहिए, बहुत सोच समझ के एसोसिएशन देना चाहिए। इसी तरीके से जैसे कि सब जगह बात होती है विमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है, हर जगह विमेन एम्पावरमेंट, तो ये भी बॉडीली एम्पावरमेंट है। हमको क्या करना है, हम भक्त है ना, हमें क्या करना है, डिवोटीज है, हमें क्या करना है, हमें विमेन और मैन की बॉडी से ऊपर उठना है, जेंडर से हमें ऊपर उठना है, और हमें सोल को टच करना है, और हमें सोल की उन्नति के लिए हमें तप भी करना है, चैरिटी भी करनी है, दान भी करना है, बोलना भी है, समझना भी है, अपने आप को एक्सटेंड करना है, प्रीच करना है। इसी तरीके से हम सब क्या करें, धन कमाना चाह रहे हैं, हम पावर चाह रहे हैं, और हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें विमेन एम्पावर, पर हमें क्या करना है, हमें इस सब जेंडर विमेन एम्पावरमेंट नहीं, वी आर ऑल एम्पावर्ड सोल्स, ठीक है, हमें स्पिरिट एम्पावरमेंट की बातें करनी है, सोल एम्पावरमेंट की बातें करनी है, सोल को रिच बनाना है, सोल को फूड देना है, सोल के लिए तप करना है, सोल के लिए जप करना है, हमें जो कुछ करना है किसके लिए करना है, सोल के लिए करना है। सोल आप के लिए। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग बेसिकली फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। एनीथिंग टू बी आस्क्ड, और वी कैन, Aditi, we can move forward.